Hi friends, how are you? I hope you all are good and doing good and enjoying your life. आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है कि मैं जितना भी सामान मंगवाऊंगी अमेजोन से या ऑनलाइन शॉपिंग जो करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जो प्रोडक्ट आए हैं वो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या शॉप किया। कुछ प्रोडक्ट्स मैं खोल चुकी हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स आज ही आए हैं, तो आज ही खोलने वाली हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है हमारा वो आई थिंक इसमें बेडशीट होगी और मैंने इस कंपनी की पहले भी बहुत सारी बेडशीट्स मंगवाई हैं। मैं इस कंपनी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। वॉश करने के बाद इसका कपड़ा बहुत अच्छा निकल रहा है एंड लोई भी नहीं आई, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा जब कभी भी हम कॉटन बेडशीट्स लेते हैं उसके ऊपर बुर आ जाती है कई बार। तो इस पे कोई लोई नहीं आई। मैंने ऑलरेडी 2-3 बेडशीट इसकी यूज करी हैं और मैंने अभी ये और एक कंपनी सेम कंपनी की मैंने बेडशीट मंगाई है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी कंपनी है। हॉज एंड किंडर करके ये कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके। एंड अभी तक मैंने इनसे बेडशीट्स ही मंगवाई हैं। 2-3 बेडशीट्स मैं इस कंपनी की यूज कर सकती हूँ। इनफैक्ट 2-3 नहीं, मैंने कम से कम नहीं तो 6 बेडशीट्स इस कंपनी से मंगवाई हैं। और ये एक और बेडशीट मैंने मंगवाई है। इसका फिलहाल मुझे प्राइस याद नहीं है, मैं फ्लैश कर दूंगी, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। डबल किंग साइज बेड, जैसे कि मेरा बेड किंग साइज है तो डबल है और ये इसके पिलो कवर्स हैं एंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर बर्ड्स बनी हुई हैं और ये देखने में कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मोबाइल पे, सिर्फ मोबाइल पे ये इतना अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में मुझे ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा है एंड फोटो में मुझे बहुत ब्राइट सा लुक दिख रहा था इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको भी इसमें बहुत ब्राइट सा लुक दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये बहुत डल है। अगर आपको एक डलनेस, लाइट सा लुक देना है अपने बेडरूम को, एकदम से पॉप अप नहीं करना है, तो ये बेडशीट आप प्रिफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि बिछने के बाद ये कैसी लग रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लाइंग बर्ड्स बने हुए हैं, कुछ बर्ड्स बैठे हुए भी बने हैं और कितने प्यारे फ्लोरल प्रिंट हैं जिसपे इन्होंने क्रीम, रेड और मॉव कलर का, ब्लू कलर का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको एक हल्का सा लाइट लुक देना है तो ये बेडशीट बिल्कुल बेस्ट है और काफ़ी अच्छा साइज है, अच्छे से टकिंग हुई। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने एक और ट्रे मंगवाई थी, वुडन ट्रे। मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक ये वुडन ट्रे ही होगी। यस, वुडन ट्रे ही है। आई विल शो यू। पैकिंग तो इन्होंने काफी मस्त जबरदस्त कर रखी है, पूरा उसके अंदर पैक करके दिया है एंड देख सकते हैं, वाव, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ इसको। और इसको आप एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एज अ शो पीस भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। सी, इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। जैसे कुछ घर में मेहमान वगैरह आए, काफी अच्छी फिनिशिंग से बनी हुई है, देख सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा अनफिनिश लगा। फोटो में ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये। इसका कलर थोड़ा सा आजकल पर्ल पिंक कलर टाइप चल रहा है ना, वो कलर है, ना कॉपर है ना गोल्डन है, मिक्स शेड है गोल्डन एंड कॉपर का। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। इसकी ये पैकिंग देखिए आप, कितने अच्छे होम सेंटर से ये आया है और बकायदा इन्होंने बबल रैप लगाया हुआ है और बहुत प्यारा। मैंने कैंडल होल्डर्स मंगवाए थे
पूरा इस तरीके से पेपर में कवरिंग होके आई है एंड उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट निकला है, ये वाला। मुझे लगा काफी बड़ा साइज होगा, लेकिन अंदर से छोटा सा पैकेट निकला। एंड फिर इसके अंदर भी इन्होंने इस तरीके से थर्माकोल की पैकिंग कर रखी है। वाव! और ये 3 पीसेस आए हैं। सो मैं आपको अच्छे से इसको खोल के दिखाती हूँ। ये क्वालिटी है, नीचे मेटल का है, ऊपर ग्लास का है और ग्लास भी हैवी वाला है। आप देखो काफी मोटा, काफी अच्छा है। अंदर आप इसमें टी लाइट रख सकते हैं और ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। सो मैं अभी आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एक और मैंने वॉल टी लाइट होल्डर मंगवाया था और इसके अंदर ये पूरा कांच का है। आप चाहे इसके अंदर टी लाइट्स लगा सकते हैं। देखिए पूरा कांच का है और ये पूरा लोहे का है और ये 2 सेट्स में आए हैं। आप देख सकते हैं दीवार पे लगने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैंने उन दोनों को अलग अलग लगाया है, लेकिन अगर आप एक साथ दीवार पे स्टाइल करके इनको लगाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेंगे। होम सेंटर से एलिफेंट्स मंगवाए थे जो कि मैंने पहले खोल लिए हैं और ये आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बने हुए हैं। एंड मुझे लगा था कि ये मेटल के होंगे, बट ये मेटल के नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल है। मींस सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक टाइप मटेरियल है जिसके ऊपर इन्होंने गोल्डन पेंट किया हुआ है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मदर एलिफेंट के साथ में छोटू सा प्यारा सा एलिफेंट। और वैसे भी मुझे तो एलिफेंट बहुत पसंद है। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं सच्ची का एलिफेंट पाल लूं, बट एज सच एलिफेंट पालना, हाथी पालना कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो हाथी तो मैं पाल नहीं सकती हूँ, तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे हाथी खरीदती रहती हूँ। तो आप देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि एलिफेंट्स रखना भी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल मदर एलिफेंट के साथ में छोटा सा एलिफेंट लिया है, ऐसे अगर हम फैमिली रखते हैं, मदर एलिफेंट के साथ उसका बच्चा रखेंगे, तो बोलते हैं अगर बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और एलिफेंट का वास्तु के हिसाब से ऐसे भी रहता है कि जिन लोगों का जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा नहीं हो रहा हो और काफी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वो भी अगर इस तरीके से मदर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट की अगर पिक्चर्स लगाते हैं या घर पे रखते हैं तो अच्छे पॉजिटिव साइंस मिलते हैं इसके। एंड सबसे बड़ी बात, हमें एलिफेंट लेते वक्त जब भी हम एलिफेंट खरीदते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सूंड किस तरफ है। अगर हमको बिल्कुल काम और इस तरीके से रखना है कि ऐसा एलिफेंट लेना है जो कि काम रहे, घर में शांति रहे, कामलीनेस रहे और बिल्कुल कहते हैं ना सादी सोबर जिंदगी जो जीते हैं, उसमें हमको ये देखना है एलिफेंट की पूंछ नीचे चलेगी। लेकिन अगर आपको किसी से खतरा है और किसी कुछ अगर आप अपने घर को सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो हमेशा इस तरीके से एलिफेंट लें जिनकी सूंड ऊपर होती है। तो जब सूंड ऊपर होती है, ये ट्रंक ऊपर होती है, तो वो हमको सेव करते हैं, हमारे एनिमीज के साथ हमें एनिमीज से बचाते हैं। मतलब इस तरीके से वाइब्रेशंस निकलती हैं कि हम पे वो इफेक्ट नहीं करती है। और जब भी हम पूरी फैमिली अगर साथ में रखते हैं, मदर एलिफेंट, फादर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट की इस तरीके से पूरी चीजें रखते हैं तो उसमें घर में खुशहाली रहती है, आपस में जो रिलेशंस हैं, बॉन्डिंग्स हैं, वो अच्छे से बनी रहती है। तो एलिफेंट वास्तु के हिसाब से हमारा काम भी करता है, हमें सिक्योरिटी देता है, हमारे घर में हेल्दीनेस लेके आता है और खुशहाली लेके आता है। जैसे कि एलिफेंट एक ऐसा आइडल है जो कि मतलब एक ऐसा एनिमल है जो बिल्कुल जब तक उसको छेड़ो नहीं तब तक बिल्कुल शांत रहता है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के घर के जो बहुत बड़े बड़े महल वगैरह होते थे, उनके बाहर कैसल्स के बाहर एलिफेंट्स या फिर शेर होते थे। सो एलिफेंट्स की मूर्तियां वगैरह रखना तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा साइन होता है। तो अगर आपने अभी तक कोई एलिफेंट नहीं लिया है, गो एंड बाय। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ, वो ये है प्यारे से बुद्धा जी जो कि इतने प्यारे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत काम होके बैठे हुए हैं। नॉर्मली जो बुद्धा होते हैं इनसे ये बहुत शांत प्रवृत्ति के थे।
अपने अंदर ही रहते थे, पीस हुई, शांति हुई, वो सब चीजें हैं, कहते ना बिल्कुल जो मोह माया त्याग देते हैं, बिल्कुल शांति। लेकिन ये जो भगवान है, अगर आप इनको एज अ आइडल शोपीस रखना चाहें घर में तो शोपीस रख सकते हैं, अच्छा होता है। लेकिन इनके अंदर इतनी पावर्स होती हैं कि अगर आप इनसे कुछ मांगते हैं, जैसे कि कोई भी अगर आपको एक घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, या कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो आप जो भी अगर आपको कुछ चाहिए, आप एक पर्ची में लिख के आपकी आइडल के पीछे, नीचे या पीछे रख दीजिए, एंड देन इनकी वाइब्रेशंस के थ्रू वो चीजें पॉसिबल होने के चांसेस होते हैं, अगर हमको विश्वास है तो। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। कोई भी चीज अगर हम विश्वास के साथ करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। और बुद्धा जी में बहुत पावर्स थी, स्पेशली अगर घर में शांति अशांति है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है और आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इनको बोल के इनके कागज नीचे रख देंगे या इनके पीछे चिपका देंगे, तो वो चीज की वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाएंगी। पर एक चीज और ध्यान रखनी है, बुद्धा जी को जब आप मानते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा डिवोशनल नहीं होना इनके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने घर के हर कोने पे बुद्धा रख दिए, ठीक है, हर जगह आप उठ रहे हैं बुद्धा जी दिख रहे हैं, फोटो देख रहे हो बुद्धा जी की देख रहे हो हर जगह। और नॉर्थ ईस्ट इनका जो प्लेस होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। घर के अंदर अगर आप नॉर्थ ईस्ट प्लेस में रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। इवन एलिफेंट्स की जो प्लेस होती है वो भी नॉर्थ ईस्ट पोजिशन में होती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और बस मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह अगर हम बुद्धा रखेंगे, हर घर के हर कोने पे बुद्धा रखेंगे, तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक इन द सेंस आप बिल्कुल अपना जो संसारिक जीवन है, इतना अगर आप इनमें लीन हो गए, पता चला उनका इतना आपके ऊपर इफेक्ट हो गया कि आपका जो संसारिक जीवन है आप वो छोड़ छाड़ के क्या करना है और प्रभु के नाम में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। तो अगर इतना इनका इफेक्ट होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु में पूरी तरह से लीन हो जाऊं, सांसारिक मोह माया त्याग दूं, तो ये आपके लिए बेस्ट वे है। आप हर जगह अपने घर के हर कोने में हर जगह बुद्धा रख दीजिए और आप सांसारिक मोह माया त्याग देंगे। इवन आप इतने इसके अंदर, वो भगवान के अंदर इतने आप डेस्परेट हो जाएंगे, मतलब इतने अंदर आपके अंदर वो चीज समा जाएगी कि आप हो सकता है कि अपना जो घर बार है वो भी छोड़ के किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाने की सोचेंगे। तो फैमिली त्यागने की भी सोच सकते हैं आप, अगर आप इनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो। इसलिए जितना मैं तो सिर्फ इतना है कि मेरे घर में शांति रहे, सुख रहे और समृद्धि रहे, इसलिए मैंने इनको खरीदा है। तो आप लीजिए, अगर आप इनको एज अ डेकोरेशन भी यूज करना चाहें तो डेकोर पीस भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी कितनी श्रद्धा है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी सोच पे ही सब कुछ निर्भर होता है। ठीक है, बाद मैंने एक और आइटम खरीदा है, ये लाफिंग बुद्धा, और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा, कितना स्वीट है। और ये लाफिंग बुद्धा जो है वो बोलते हैं ये भी घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जैसे एंट्री होती है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं वहां पर आप इनको रख सकते हैं। तो इससे भी प्रॉस्पेरिटी आती है, घर में खुशहाली आती है। अगर कुछ तनाव है तो वो तनाव खत्म हो जाते हैं, काम धंधे में बरकत आती है। क्योंकि जो मॉन्क है ना, ये एक्चुअल में ये जो लाफिंग बुद्धा है, ये एक इनके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसा है कि लाफिंग बुद्धा जो है वो बहुत ही मस्तीले और बहुत ही प्यारे बुद्धा थे। मतलब जब कभी भी, जैसे आपने देखा होगा बौद्ध में लोग बिल्कुल लून हो जाते हैं, आसपास क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलता। पर ये वाले जो बुद्धा थे ये बहुत नॉटी बुद्धा थे, हर वक्त हंसते रहते थे, हर वक्त हंसते रहते थे, हर वक्त हंसते रहते हैं। तो अगर आप इनको रखेंगे तो आपके घर में भी एक खुशहाली सी आएगी, एक हंसी का माहौल, आपके घर में खुशी का माहौल क्रिएट होगा। इसीलिए हम एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मस्त मुला थे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से मजे से जीते थे, हर चीज में खुशी ढूंढते थे। डेकोरेशन पीस भी रखना चाहे तो आप डेकोर पीस भी रख सकते हैं। और ये जो बुद्धा है वो हमेशा मोस्टली पोटली अपने साथ में लेके रखते थे। पोटली में क्या था, पोटली मीन्स इनके पास बहुत सारी स्वीट्स होती थी या खाने के लिए कुछ ना कुछ होता था।
तो जब कभी भी इनको कुछ छोटे बच्चे दिखते थे, कोई दिखता था, तो ये अपनी पोटली में से निकाल के उसको दे देते थे। तो इट्स और कभी भी इनकी पोटली खत्म नहीं होती थी, पोटली में हमेशा बरकत होती थी, मीन्स बढ़ती रहती थी। इस तरीके से अगर आप अपने घर में रखेंगे, कुछ पैसे रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो बरकत होगी। तो खुशहाली और बरकत के लिए लाफिंग बुद्धा की आप आइडल रख सकते हैं अपने घर में, जो कि इनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस पे। जैसे आप घर के एंट्रेंस में रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर होता है वहां पर आप इनको रख सकते हैं। तो अभी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मुझे पसंद करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।